हेलो फ्रेंड्स, रामदेव कर्मी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12। इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हमने कर लिए हैं, तो जिनमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कराए, तो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके हर एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो स्क्रीन पे आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मौर्य काल में ये जो सीता है ना, इसका बताओ, इसका तात्पर्य क्या है। फ्रेंड्स, मौर्य काल के दौरान सीता की बात करें तो इसका तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय से इसका तात्पर्य है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ पे देखो, और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, हम बात करें विलियम हॉकिंस की, तो विलियम हॉकिंस जो है ना, ये जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अकबर के इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी अनुवाद किया था। अकबर की इच्छा अनुसार पूछा गया है यहाँ पे। तो अकबर की इच्छा अनुसार यहाँ पे बात करें अब्दुल कादिर बदायूनी की, तो इन्होंने रामायण का फारसी भाषा में क्या किया था, अनुवाद किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग यहाँ पे देखो और इसका आंसर बताओ। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है। महान्यायवादी, महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल या फिर नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। तो राइट आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता जो है ना, ये राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, और आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है। संगीत का वर्णन है फ्रेंड्स श्याम वेद में। श्याम वेद में देखो, सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो मंत्र है ना, मंत्रों का जो है, मंत्रों से संबंधित कौन सा वेद है, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख भी किसमें किया गया है, ऋग्वेद में, सबसे पुराना वेद है। सबसे जो नया वेद है वो है अथर्ववेद, और इस अथर्ववेद में जादू टोने होते हैं ना, जादू टोने, इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को किस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स बताओ, राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है। 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला विदेशी भवन निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला विदेशी भवन का पूछा गया है। आप बताएं कौन से राज्य में स्थापित किया जाएगा। करेक्ट आंसर महाराष्ट्र, करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, सभी लोग बताएं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। क्या है, मुंबई। अच्छा, जो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मैं पूछ रही हूँ आपसे, जैसे कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पे है, जैतापुर पावर स्टेशन कहाँ पे है। तो तारापुर और जैतापुर दोनों ही कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ठीक है। तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। चांदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। ठीक है। कोयना हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा राज्य है जिसमें पुरुषों की परंपरागत वेशभूषा सोला या फिर हम कहें फतुआ और अरिछद्दर के रूप में जानी जाती है। तो ये किस राज्य में जानी जाती है फ्रेंड्स, ये जानी जाती है असम। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। असम की राजधानी दिसपुर है, और यहाँ पे
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एक सींग के गेंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। काजीरंगा के अलावा मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? असम में। असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम है माजुली, वो भी स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत के राजघरानों के राज्यों को विलय करने का श्रेय किसे जाता है? तो फ्रेंड्स ये जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है गांधी जी को राष्ट्रपिता के नामकरण किसने दिया था? राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है ना गांधी को, तो ये राष्ट्रपिता का नाम किसने दिया था गांधी को? तो फ्रेंड्स ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली, आगरा और मथुरा ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये बताओ। फ्रेंड्स दिल्ली, आगरा, मथुरा ये गंगा नहीं, यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? यमुना नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? गंगा नदी है। इसकी लंबाई आपसे एग्जाम में पूछे जा सकती है, तो आप 2 बार 25 याद रख लो, 25-25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, ये भी याद रखना। और ये जो यमुना नदी है ना, इसका भारत का खुला नाला भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है? मार्क्सवादी, समाजवादी, व्यवहारवादी या फिर तानाशाह? तो राइट आंसर है समाजवादी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो आपसे पूछा गया कि दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप डली? तो फ्रेंड्स ये डली थी पानीपत की पहली लड़ाई के परिणाम स्वरूप। अब पानीपत के जो युद्ध है ना, इससे रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? लाहौर षड्यंत्र मामले की बात करें तो ये भगत सिंह के विरुद्ध रजिस्टर्ड किया गया था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? तो फ्रेंड्स भारत में आंतरिक आपात स्थिति जो है ना, ये एक बार लागू की गई है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो आपसे पूछा गया कि मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? मूल अधिकारों से संबंधित मामला जो है ये कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोपाल नाथ बनाम पंजाब राज्य, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आपसे यहाँ पूछा गया है कि भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? फ्रेंड्स भारत के भौगोलिक मानचित्र जो है ये तैयार किए जाते हैं भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी यहाँ पे देखो आकस्मिक बाढ़ का संबंध बताओ किससे है? आकस्मिक बाढ़ का संबंध बताएं किससे है? तो आकस्मिक बाढ़ का संबंध होता है चक्रवाती तूफान से। किससे? चक्रवाती तूफान से। नेक्स्ट देखो भारत में पहला परमाणु युक्ति विस्फोट किस राज्य में किया गया था? भारत में पहला परमाणु युक्ति विस्फोट की बात करें तो ये राजस्थान में किया गया था। कहाँ पे? राजस्थान में। सभी लोग आंसर करके मुझे बताओ राजस्थान जो है इसकी कैपिटल क्या है? राजस्थान की कैपिटल सभी को पता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है हवा महल। राजस्थान में इसके अलावा घाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं, ये भी राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। सरिस्का टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? राजस्थान में ही है, राजस्थान के अलवर जिले में। इसके अलावा रणथंभौर नेशनल पार्क है राजस्थान में। फिर एक और चीज याद रखना रावत भाटा न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पे है? राजस्थान में। राजस्थान में एक बहुत ही प्रसिद्ध झील है जिसका नाम है सांबर झील। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सांबर झील कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है, खारे पानी की झील है, ठीक है ना, खारे पानी की झील है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन
93वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये संबंधित है शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बृहस्पति, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बताओ कितनी है? भारत में केंद्र शासित प्रदेश, फ्रेंड्स एट प्रेजेंट में बात करें वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेश जो है ना वो कितने हैं? 8 है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो फ्रेंड्स भारत में वर्तमान में 28 तो क्या है? राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। लोकसभा जो है ना, लोकसभा इसका प्रोटेम अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी अवधि प्रथम पंचवर्षीय योजना थी? फ्रेंड्स पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1951-56 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉस की फुल फॉर्म बताओ। डॉस की फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो फ्रेंड्स। डॉस की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित किस नगर के निकट पालीतन मंदिर स्थित है? पालीतन मंदिर जो है ना ये किस नगर के निकट स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है भावनगर, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सार्क का सदस्य नहीं है? इनमें से आप यहाँ पे ये बताओ। यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 4 ऑप्शंस, तो इनमें से बताओ कौन सा एक सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है बताओ। सबसे पहले तो देखो सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है, मैं यहाँ पे लिख रही हूं सार्क। सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? फ्रेंड्स सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये भी बता दो सभी लोग। हेडक्वार्टर है इसका काठमांडू, नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है ना। और इसके जो सदस्य कंट्रीज कितनी है? 8 हैं। 8 कौन कौन सी हैं? अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, देखो मैंने क्या बोला, भूटान है, ठीक है, भारत है, मालदीव्स है, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये क्या है? इसके सदस्य देश है। लेकिन म्यांमार इसकी मेंबर कंट्री नहीं है, ठीक है, सदस्य देश नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेडक्वार्टर मैंने बता ही दिया। स्थापना कब हुई थी सार्क की? सार्क की स्थापना हुई थी, आप नोट कर लो, 8 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को स्थापना हुई थी। किसकी? सार्क की हुई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने गवर्नर के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? भारतीय रिजर्व बैंक में जो आरबीआई है ना, आरबीआई, इसके बारे में पूछा गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, इसमें जो गवर्नर होता है इसके कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? सभी लोग बताएं। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 साल की अवधि होती है, 3 साल की। अब ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो मुख्यालय याद रखना, मुंबई याद रखना, मुंबई में। और स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल को हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1 अप्रैल को कब हुई थी? 1935 में हुई थी भाई, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और वर्तमान में इसके राज्यपाल कौन है? गवर्नर संजय मल्होत्रा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है? जीव मिल्खा सिंह, जीव मिल्खा सिंह का संबंध है गोल्फ से, ऑप्शन सी गोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है? भारत में जो राजनीतिक दल है इनको किसके द्वारा मान्यता दी जाती है? तो फ्रेंड्स भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा इनको मान्यता दी जाती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, फ्रेंड्स भारत का जो निर्वाचन आयोग है ना, ये है संवैधानिक संस्था। राइट आंसर ऑप्शन डी, संवैधानिक संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस सातवान राजा ने स्वयं ब्रह्मांड, कौन सा वो सातवान राजा है उसका नाम बताओ जिसने स्वयं ने ब्राह्मण की उपाधि धारण की? तो ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी गौतमी पुत्र सातकर्णी ने की थी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे तो सिर्फ दे रखा है सातकर्णी और यहाँ पे दे रखा है गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ बताएं। वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ, बलि शब्द का अर्थ होता है फ्रेंड्स प्रजा के द्वारा शासक को जो भेंट दी जाती है ना, वो होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा गया कि कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजन पद का उल्लेख मिलता है? तो 16 महाजन पद का उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय में। किसमें? अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे यहाँ पूछा गया है कि दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन के जोड़ दिया। तो जब दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन हुआ तो इसमें किस चीज पे जोर दिया गया? पूर्ण स्वराज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, एलआईसी के बारे में पूछा गया है कि इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? एलआईसी मोस्ट इंपोर्टेंट, सभी लोग आंसर बताएं क्या आंसर होगा? एलआईसी का पूछा गया है, तो एलआईसी भारतीय जीवन बीमा निगम। तो एलआईसी जो है ना, इसके बारे में आपको क्या बताना है कि किस वर्ष में स्थापना हुई थी? 1956 में हुई थी भाई, 1956 में। और एग्जैक्ट पूछे तो ध्यान रखना 1 सितंबर, 1 सितंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। एलआईसी का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है, तो हेडक्वार्टर आपको याद रखना है मुंबई, मुंबई, ठीक है ना, मुंबई याद रखना है। और इसके जो अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती इसके अध्यक्ष है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वातावरणीय परत रेडियो तरंगे जो पृथ्वी से प्रसारित की जाती हैं उन्हें वापस पृथ्वी पर भेजती है? तो ये कौन सी परत है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा आयान मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बंदरगाह लैगून पर विकसित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये बंदरगाह है कोची, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा गया कि चिपको आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ? चिपको आंदोलन शुरू हुआ, देखो चिपको आंदोलन का तो पता होना चाहिए, चिपको आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ? क्या समझते हो चिपको आंदोलन के बारे में? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग बताओ कमेंट बॉक्स में, मैं वेट कर रही हूँ, बताओ। चिपको आंदोलन जो है, देखो चिपको आंदोलन के बारे में नोट डाउन कर लो। चिपको आंदोलन जो है ना पर्यावरण से संबंधित है, और ये किसने चलाया था? नाम पूछा जा सकता है, गौरा देवी ने चलाया था, गौरा देवी ने चलाया था, ठीक है ना, ये भी याद रखना। और भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने अंगू के वृक्षों की कटाई के विरोध में इसका ये जो आंदोलन है ना ये शुरू किया था। तो ये भी याद रख लेना, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारी चीजें मैंने बताई दी है। जो उत्तराखंड में मैंने बताया ना अंगू, तो उत्तराखंड राज्य
तब उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था उस टाइम। तो उत्तराखंड राज्य में किसानों ने अंगू के वृक्षों की कटाई के विरोध में इसको शुरू किया था। नेक्स्ट, इतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा। हाँ, आपको ये बताना है हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से नर्तकी की सुंदर काश्य मूर्ति मिली। हड़प्पा सभ्यता से बताना है कि हड़प्पा सभ्यता है ना, इससे ये हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है जिससे नृत्य की सुंदर काश्य मूर्ति मिली। मोहनजोदड़ो में मिली थी। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा गया कि दीवाने तर्ज या सैनिक कार्य विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो ये बलबन के द्वारा की गई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ की संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा घनश्याम दास बिरला, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूबल किस देश की मुद्रा है। रूबल, रूबल बताओ किस देश की मुद्रा है। तो राइट आंसर हो जाएगा रूस, करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूस की कैपिटल क्या है, मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है फ्रेंड्स भारत में, और भारत में भी कहाँ पे, असम में। असम में कौन से राष्ट्रीय उद्यान में, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है काली मिट्टी, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया। ये जो समाजवादी शब्द है ना, इसको लाया गया था 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। चार ऑप्शंस आपके सामने है, इनमें से बताओ कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। दक्षिण कोरिया जो है ये आसियान का सदस्य नहीं है, बाकी वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया ये आसियान के सदस्य हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोगों तक पहुंच सके वीडियो, और यही आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।